काव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूपीपीएससी द्वारा जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इसमें बायोलॉजी की अच्छी खासी वैकेंसी हैं और उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा हैं इसमें वैकेंसी बायोलॉजी की। और इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो भी जनवरी के लास्ट तक जो है आ जाएगा। तो ये हायर के लिए जो है गोल्डन चांस है। माध्यमिक के लिए आप इसमें अपनी सीट जो है पक्की कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी में भी 55,000 से अधिक वैकेंसी आएंगी, जूनियर में भी आएंगी। तो कुल मिलाकर 90,000 के आसपास वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में एक गोल्डन चांस है। तो स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक फ़ैसला लिया है जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग बॉटनी के लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जूलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो 25,000 प्लस सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर 45,000 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे जूलॉजी और बॉटनी दोनों के। इसमें उम्मीद यही है कि इससे बाहर किसी भी पेपर में नहीं आता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जनरल बॉटनी या इंट्रोडक्टरी बॉटनी का पहला क्लास लेकर आए हैं। तो इसमें लगभग 70 क्वेश्चन जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ध्यान से समझने के लिए जो है पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो 70 हैं लेकिन हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे 70 से अधिक मतलब 70 से अधिक क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई। तो बायोलॉजी टर्म को किसने क्वाइंड किया था, आप लोग जानते ही हैं, लैमार्क ने जो है बायोलॉजी टर्म दिया था। इसमें निशान पहले से ही लगे हुए हैं, वो नोट्स में हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो पहले से क्वेश्चन नहीं होंगे, जिससे आसानी से एनालिसिस की जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अन्यथा ना लें, देखते जाइए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। आप लोग जानते ही हो थियोफ्रेस्टस क्या है, थियोफ्रेस्टस हैं ये फादर ऑफ बॉटनी। अरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी। और लीनियस तो आप लोग जानते ही हो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। लो आ गया क्वेश्चन, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते ही हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी की स्टडी तो करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन है स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जन मतलब जो है जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बहुत सिंपल सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, द बर्ड बॉटनी हैज़ इट्स इमीडिएट ऑरिजिन फ्रॉम। बॉटनी शब्द का ऑरिजिन हुआ था, आप लोग जानते हैं, बोटेन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द स्फीयर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का जो गोला है वो क्या कहलाता है, द स्फीयर ऑफ बॉटनी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स। पौधों के बारे में सब कुछ जानना क्या कहलाता है, द स्फीयर ऑफ बॉटनी कहलाता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का फिजिकल बेसिस, लाइफ का जो बेस है वो फिजिकल बेस क्या है।
तो आप लोग जानते ही हो, न्यूक्लियस नहीं है, सेल भी नहीं है, फूड भी नहीं है। जो फिजिकल बेस है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है अरिस्टोटल इज नोन एज। अभी हमने पढ़ा था अरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। और ये क्या है? जूलॉजिस्ट भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ज़्यादा सटीक है वो कौन सा है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों द्वारा जो पेक्यूलियर मीन्स होता है विशेष, फीचर मीन्स लक्षण, जो विशेष लक्षण जो है लिविंग जीव जो होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनमें सभी में होता है कौन सा? रेस्पायरेशन। देखो एक्सक्रीशन सभी में नहीं होता है, श्वसन सभी में होगा जितने भी हैं, चाहे वह ऑक्सी श्वसन हो चाहे वह अनाक्सी हो। जानते ही हो आप, ऑक्सी का मतलब क्या होता है? जो है एरोबिक हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, तो श्वसन सभी में होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं सोपोसी। सोपोसी तो केवल प्लांट होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग मिलेगा, किसी में एक्सक्रीशन होता है किसी में नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रेस्पायरेशन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द डीजेनरेटिव फेज ऑफ लाइफ। डीजेनरेटिव मतलब विघटित फॉर्म, जिसमें विघटन हो जाता है, वो फॉर्म क्या कहलाती है? सेनेसेंस कहलाती है, मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा कहलाता है सेनेसेंस। ठीक है, तो सेनेसेंस को क्या, कौन सी फेज होती है? डीजेनरेटिव। अगला है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी कहलाती है, जानते हो, हिस्टोलॉजी कहलाती है। एंड एनाटॉमी क्या कहलाती है? आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी स्टडी। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स क्या कहलाता है? ऑर्गन्स मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। इकोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी के जो भारतीय ब्रायोलॉजी के फादर हैं वो एस आर कश्यप हैं। ओ पी आयंगर, ओ पी आयंगर ना होगा तो एम ओ पी भी लिखा होगा, एक ही बात है। ओ पी आयंगर या एम ओ पी आयंगर, ये तो एक ही बात है। ये क्या है? ये है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की स्टडी कहलाता है फाइकोलॉजी। और ईजे बटलर क्या है? ये है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई। तो ये फंजाई की स्टडी से फादर फादर हैं रिलेटेड, और ये किससे हैं? इंडियन फाइकोलॉजी। पी ध्यान रखना, पी फॉर फाइकोलॉजी। और ये आर मिश्रा हैं, ये जो हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। आर मिश्रा जो है बता देंगे अभी कौन से हैं। अगला है बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाई। बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया वो किसके द्वारा? ल्यूवेन हॉक ने किया था, अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द प्लांट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग। मतलब जो प्लांट्स हैं वो अलग हैं किससे? एनिमल से। इनमें होता है क्या? होता है इनमें लोकोमोशन। लोकोमोशन देखो प्लांट में नहीं पाया जाता है, इसमें लिखा है प्लांट आर हैविंग, मतलब प्लांट में पाया जाता है। और वो कैसे? एनिमल से डिफरेंट। तो लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता है।
सेंट्रोमियर एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म एनिमल प्लांट दोनों में पाई जाती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब स्थानीय वृद्धि जो होती है वो पाई जाती है किसमें, केवल केवल प्लांट्स में। लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्थानीय वृद्धि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज। लिविंग और नॉन लिविंग का मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, देखिए साइज। साइज तो जो है साइज लिविंग नॉन लिविंग का बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मूवमेंट एंड ग्रोथ, ये होता तो है डिफरेंस, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मेन नहीं है। मेन डिफरेंस कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि नॉन लिविंग में वृद्धि हो सकती है। जैसे पत्थर कोई पानी में है तो उसके ऊपर कुछ क्रिस्टल्स चिपकते हैं जिससे उसका साइज बढ़ जाता है, तो ग्रोथ कह सकते हैं। मूवमेंट, चल भी सकते हैं। तो लेकिन मेन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स इन दैट दे, मतलब प्लांट एनिमल्स की तरह होते हैं, इनमें पाया जाता है रेस्पायरेशन ड्यूरिंग डे, केवल दिन के समय रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन ड्यूरिंग नाइट ऐसा नहीं है। प्लांट्स भी रात दिन दोनों समय जो है रेस्पायरेशन करते हैं, और एनिमल भी दोनों रात और दिन दोनों में रेस्पायरेशन करते हैं, तो सी ऑप्शन है। जैसे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट केवल रात में ही ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो रात में भी उन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, दिन में भी ज़रूरत है। ये बात और है कि दिन में ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, रात में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ, मतलब मृत्यु तक जो है किन में वृद्धि पाई जाती है, तो प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स की वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अगला है बनाना इज, तो ये प्लांट्स हो जाएगा। बनाना इज, बनाना एक हर्ब है, हर्ब का मतलब शाक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बनाना क्या है, एक शाक है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों पर लाइट का इफेक्ट कहलाता है फोटोबायोलॉजी, क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ए बोटनिस्ट स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहा है। इन ए स्टेम इज डूइंग वर्क ऑन हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ टिश्यू। हम लोग पढ़े, अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ऊतकी जिसे हिंदी में बोलते हैं। अगला है द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन, तो लिविंग एक्टिविटी और फंक्शन की स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी, चाहे वह एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, जिसे बोलते हैं कार्यकी। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, बॉटनी के वह ब्रांच जो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पर प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को की स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, फाइटोजियोग्राफी। फाइटो मीन्स होता है प्लांट। अच्छा, अगर जू जियोग्राफी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ब्रांच ऑफ जूलॉजी हो जाता, और किसकी स्टडी करता, एनिमल्स की। अगर अर्थ सरफेस पर एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है तो कहलाता है जू जियोग्राफी, और प्लांट्स की स्टडी करनी है तो कहलाता है फाइटो जियोग्राफी। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कौन सी ब्रांच निम्नलिखित में से स्टडी करता है, प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करता है, मतलब जंतु की और पौधों की दोनों की।
तो कौन करता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या होता है? पहले हम लोग देखते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या होता है? वायरस की स्टडी की जाती है। वायरस को ना ही एनिमल माना गया है ना ही प्लांट, क्योंकि वो वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी। और माइकोलॉजी में काहे की स्टडी की जाती है? स्टडी ऑफ फंजाई। और फंजाई क्या है? प्लांट। हॉर्टिकल्चर में काहे की स्टडी की जाती है? जो प्लांट सब्जी वाले हैं या फल वाले हैं, प्लांट या फूल वाले हैं, उनकी स्टडी कहलाती है बागवानी, कहते हैं हॉर्टिकल्चर को। तो दोनों की स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? एनिमल भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं। एनिमल में कौन आ गया? एनिमल में जैसे मान लो अमीबा है या कोई भी प्रोटोजोआ हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रोब कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। और प्लांट कोई हो सकता है जैसे जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं और क्लेमाइडोमोनास वगैरह है, एल्गी, तो इनकी सबकी स्टडी किस में आ जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। सेल से संबंधित स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी, अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल। सॉइल की स्टडी कहलाती है पीडोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एग्रोस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? तो यह है लॉन्स। लॉन्स क्या है? जब मतलब जो घर में कोई जगह है, खाली जगह, उसमें घास वगैरह होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लॉन। तो घास का मैदान जो घर में होता है उसे लॉन्स बोलते हैं। लॉन्स की स्टडी कहलाती है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहरी। तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मीन्स बाहरी, जो दूसरे प्लैनेट, मतलब दूसरे जो क्या बोलते हैं प्लैनेट को, दूसरे ग्रह पर अगर हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? एक्सोबायोलॉजी। लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रह पर जीवन का अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला है फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट। तो ये बी पुरी हैं, मॉर्फोलॉजिस्ट। अगला है द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर इज। वेजिटेबल की स्टडी और फ्लोरिकल्चर मतलब फलों की स्टडी। देखो इसमें स्पष्ट रूप से समझो। एग्रीकल्चर मतलब सभी कृषि की, जितनी कृषि के पौधे हैं, क्रॉप हैं, सबकी स्टडी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, बागवानी। और बागवानी की भी दो शाखाएं हैं, ओलेरिकल्चर मतलब इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। और फ्लोरिकल्चर, इसमें फ्लावर का स्टडी की जाती है, फ्लावर की। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही फेमस है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड। राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। और अंतर्राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? ये है क्यू में, इंग्लैंड में है। क्यू इंग्लैंड में है। ये लार्जेस्ट हर्बेरियम या लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कह सकते हैं पूरे विश्व का। अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बहुत पूछा जाता है। पैलियोबॉटनी का इंस्टीट्यूट, पैलियोबॉटनी मीन्स जीवाश्म विज्ञान। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस.आर. कश्यप वॉज फेमस इंडियन। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोलॉजिस्ट शिवराम कश्यप। एंथोलॉजी, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा, एंथोलॉजी मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, आप लोग अपना मत बताना एंथोलॉजी क्या होता है। वैसे फ्लावर्स की स्टडी तो फ्लोरिकल्चर होती है। ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला है क्रायोबायोलॉजी। क्रायो शब्द जहाँ पर आ जाए, क्रायो को मतलब होता है बर्फ़, आइस से संबंधित, आइस को बोलते हैं क्रायो।
तो क्रायोबायोलॉजी मतलब फ्रीज ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म, फ्रीज किया हुआ ड्राई जर्म प्लाज्म की स्टडी क्या कहलाती है? क्रायोबायोलॉजी कहलाती है। फ्रीज्ड ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म को फ्रीज करके ड्राई करके उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। अगला है सोनोरा 64 वैरायटी ऑफ वीट। गेहूं की जो सोनोरा 64 वैरायटी है ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ। किसने विकसित की थी? तो ये बोरलॉग ने की थी। और बोरलॉग कौन है आप लोग जानते ही हैं। बोरलॉग क्या है? आपने सुना होगा, एक तो नाम स्वामीनाथन का आता है और एक बोरलॉग आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनोरा 64 जो वैरायटी है ये किसने डेवलप की है? ये तो स्वामीनाथन ने नहीं की थी, लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है इंडिया के, मतलब भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? स्वामीनाथन। और पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एम बोरलॉग। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन हो गए, एक हमारे क्लियर 4 क्वेश्चन। जैसे एक तो सोनारा 64 वैरायटी किसकी है? गेहूं की है। कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ है। किसने खोजी है? बोरलॉग ने। बोरलॉग कौन है? वर्ल्ड फेमस जो हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, मतलब हरित क्रांति के जनक हैं विश्व के। और इंडिया के कौन से? स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है हमारा माइसीटोलॉजी या माइकोलॉजी। तो ये तो आप लोग जानते हो, फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? तो फंजाई की स्टडी करना कहलाता है माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी। ठीक है। अगला है स्टडी एंड यूटिलाइज, एलगी की क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। डिजीज़ की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। और थैलोफाइटा की स्टडी क्या कहलाती है? थैलोफाइट्स, मतलब थैलोफाइट्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? एलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये सभी किस में आ जाते हैं? थैलोफाइट्स में। तो थैलोफाइट्स में तीनों की स्टडी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन करेक्ट। स्टडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट, जंगल का प्रयोग, मतलब जंगल की जो चीज़ें हैं, वन का प्रयोग और उनके प्रोडक्ट का प्रयोग की स्टडी करना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ट्री कैलेंडर्स वर डेवलप्ड बाय, तो ग्लॉक ने डेवलप किया था ट्री कैलेंडर। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए, ग्लॉक ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्लांट्स ऑफ ट्राइबल यूजेस, मतलब जो ट्राइबल जानते ही हो, जो वन में रहते हैं आदिवासी लोग, वो यूज करते हैं प्लांट्स, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एंथोबॉटनी कहलाती है। ठीक है। एक्टिनोबॉटनी रे की स्टडी करना, एक्टिन मीन्स रे। क्रायोबायोलॉजी बताया था अभी, क्रायो मीन्स क्या होता है? आइस, जो फ्रीज प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं वो क्रायोबॉटनी में आता है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सी हो जाएगा। टोटीपोटेंसी को किसने? हैवरलैंड ने स्टडी किया था। टोटीपोटेंसी क्या है? इन्होंने बताया था कि एक सेल प्लांट्स की जो है वो पूरा प्लांट डेवलप कर सकती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। ये हैवरलैंड ने स्टडी किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, स्पर्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सीड्स, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार कई कंपटीशन में आप लोगों ने ये क्वेश्चन फेस किया होगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI बोलते हैं, CDRI, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स क्या है? अच्छा, चरक क्या है? चरक आयुर्वेदा के जनक है। हिप्पोक्रेट्स क्या है? सभी मेडिसिन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए। अगला है पैलिनोलॉजी इज द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी क्या कहलाती है?
कहलाती है पैलिनोलॉजी। अगला है क्वेश्चन, देखो एमओपी आयंगर, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन फेस किया था। एमओपी आयंगर क्या है? एक फाइकोलॉजिस्ट है, मैंने बताया था, पी फॉर फाइकोलॉजी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? स्टीफन हॉल्स, सभी लोग जानते हैं। स्टीफन हेल्स जो हैं ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी? इंडियन माइकोलॉजी के अभी हमने बताए थे बटलर हैं, अभी हम लोगों ने फेस किया था। आर मिश्रा, हाँ आर मिश्रा क्या है? एक इकोलॉजिस्ट है, ध्यान आ गया। ये क्या है? इकोलॉजिस्ट हैं, इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं आर मिश्रा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? अभी बताया था, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में पूछा जाता है, वर्ल्ड में तो कौन सा हो जाता है? बोरलॉग। तो सी ऑप्शन सही है। IARI पूसा इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर सबसे पहले खोला गया था? तो बिहार में खोला गया था। इस समय कहाँ है ये? दिल्ली में है पूसा इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पहले कहाँ खोला गया था? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ए पेपर वाज पब्लिश इन जर्नल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ के फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट जितने भी हैं वहाँ पर, प्लांट का जो है, प्लांट पर एक जर्नल प्रकाशित किया था, मतलब पेपर एक प्रकाशित किया गया था। और इसको बॉटनी की किस ब्रांच में हम रख सकते हैं? तो किस में रख सकते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जानते हैं, वर्गीकी, वर्गीकी के अंदर इसको रख सकते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज़ इन्वॉल्व विद आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल इन विट्रो। सेल कल्चर कहलाता है, मतलब इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है सेल्स की स्टडी करना, उनका आइसोलेशन करना, उनका फ्यूज़न करना, मतलब उनको जोड़ना या एकत्र करना, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम जानते ही होंगे आप लोग, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यह हम कह सकते हैं 0.001 माइक्रोमीटर के बराबर, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है ये 10⁻⁻6 मिलीमीटर के होता है, मिली माइक्रोन, ठीक है, 10⁻⁻6 मिलीमीटर। माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के, और मिली माइक्रोन होता है 10⁻⁻6। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन, सॉरी यहाँ पर ये गलत है। 1 मिली माइक्रोन जो बराबर होता है ये 10⁻⁻9 के होता है, क्योंकि -6 के बराबर क्या होता है? माइक्रोन, और मिली का मतलब 3 और हो जाएंगे, इसमें पावर बढ़ जाएगी, तो 10⁻9 मतलब नैनोमीटर के बराबर होता है 1 मिली माइक्रोन, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा, इसमें बी गलत है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इन मीटर? तो मीटर में कितना होता है? 10⁻−10। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो आ गया, नैनोमीटर हैज़ अनदर नेम मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन को ही नैनोमीटर कहते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। अगला है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो जानते ही होगे, बहुत सिंपल है। नेम द मैनेजमेंट सिस्टम, उस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम बताइए विच डील्स विद द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था वन, और उसके प्रोडक्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, तो वही है ये। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन मतलब उनके संबंध की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। वातावरण और जीवों के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जानते ही हो कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कैरियन, ठीक, कैरियोलॉजी। अगला है द डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अगला है द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल कल्चर, साइटोलॉजी कहलाता है, जानते ही हो सेल स्ट्रक्चर की अध्ययन करना। टिश्यू का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार का अध्ययन करना, और इकोलॉजी अभी पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑन अर्थ, अर्थ पे डिफरेंट पार्ट पर ऑर्गेनिज्म का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी। और जंतुओं को क्या कहलाता है? जू जियोग्राफी। पौधों का क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। दोनों को मिलाकर कह देते हैं बायोजियोग्राफी। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, तो जीवों का अध्ययन बायोजियोग्राफी कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड, तो स्टैटिकल मेथड मतलब जो सांख्यिकी मेथड है इनका बायोलॉजी में जो एप्लीकेशन होता है वो कहलाता है बायोमेट्री। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री, पौधों की एज जो है एनुअल रिंग्स जो उसमें बन जाती हैं, रिंग तने में जो बसंत ऋतु में शरद ऋतु में जो बनती हैं, उनको देखकर जो है उसकी प्लांट की एज बता सकते हैं, तो उसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है क्वेश्चन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? सीरोलॉजी में करेंगे। सीरोलॉजी मतलब सीरम का अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द ब्रांच कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देखो नॉर्मल का तो अध्ययन करना कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन अगर करते हैं तो वो टेरेटोलॉजी कहलाता है। ये एम्ब्रियोलॉजी की ही एक ब्रांच है, शाखा है। तो द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज नोमेनकल्चर, जानते हो नामकरण पद्धति, तो प्लांट्स की नेमिंग की साइंस क्या कहलाती है? नोमेनकल्चर कहलाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने फेस किया है क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, FRI करके, मूवी की शूटिंग वगैरह भी इसमें होती है। द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ श्रब एंड ट्री, शाक मतलब श्रब मीन्स झाड़ियों की, और जो पेड़ का अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का और जो प्लांट मतलब पौध बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमिना, पीरियोडिक फिनोमिना की स्टडी कहलाती है प्लांट्स में फिनोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग इज नोन एज, अभी बताया था एक्टिन, एक्टिन मीन्स क्या होता है? रे, और रे से संबंधित क्या हो जाएगा? रेडिएशन। तो रेडिएशन की लिविंग बीइंग मतलब जीवों पर रेडिएशन का क्या प्रभाव? रेडिएशन जानते ही हो आप लोग, जो रेडिएशन को विकिरण बोलते हैं, तो लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उन पर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये स्टडी कहलाती है एक्टिनोबायोलॉजी। कैसे पहचानोगे? रे, एक्टिन मीन्स क्या होता है? रे, रे मीन्स होता है किरण, ठीक है। अगला द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज नोन एज कैरियोलॉजी कहलाती है। कैरियोलॉजी, कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो केसी मेहता हैं, इन्होंने
वीट रस्ट जो पक्सिनिया के द्वारा होता है, वीट रस्ट, उस पर स्टडी किया था केसी मेहता ने। तो ये क्या हो गए, एक मान लो इन्होंने फंजाई की स्टडी की थी और पक्सिनिया जो फंजाई है उसकी स्टडी की थी। तो ये क्या है, एक माइकोलॉजिस्ट हैं केसी मेहता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। आज हम लोगों ने 74 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार कई वीडियोज़ में हम लोग 2000 से अधिक 20,000 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है सभी की स्टडी सही से हो सके। और एक ख़ास बात और है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आपको अगर कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।